साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे योग की। और योग में उन बेसिक अभ्यास की जिन्हें हम सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि योग जीवन में जब घटित होता है तो शरीर के वियोग तो दूर होते ही होते हैं, मन को जो परम आनंद की अनुभूति होती है वह भी अपने आप में कम नहीं है। तो केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए न करके, मन की शांति के लिए न करके, जीवन के इस लोक और उस लोक को सुधारने के लिए भी योग हम कर सकते हैं। चलिए आज उसी साधना के साथ रत होते हैं। आज एकादशी, इस शुभ एकत्व के मिलन पर अपने आप को कुछ भीतर तक जाने का प्रयास करते हैं, संचालित करते हैं अपनी ऊर्जाओं को, अपने शरीर को और अपने भीतर आत्म तत्व को, चेतन तत्व को जानने का, समझने का प्रयास करेंगे आज के सेशन के माध्यम से। हरिओम तत्सत। आप सभी महानुभावों का दिल से स्वागत है मेरा इस YouTube वीडियो के भीतर। और यह वीडियो न केवल आपके जीवन को बदल देगी, बल्कि आपको एक स्थान से उठने में भी हेल्प करेगी, ताकि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म हो सके। और जो आप चाहते हैं उस चाहतों को बदलने का सिर्फ एक नियम है कि उसको शरीर और मन के स्तर पर से निकालकर उस चेतन तत्व के साथ मिलाकर आगे बढ़ने को हम योग कहते हैं। उसके लिए किसी और परिकल्पना की आवश्यकता नहीं है, किसी और विधि की आवश्यकता नहीं है। एक ही विधि काफी है, खुद को जान लेना। ये पद्मासन है और पद्मासन में आप जब अपनी बॉडी को यहाँ पर स्थिर करते हैं तो यह शरीर आपको अद्भुत साक्ष्य देता है। इसके लिए किसी सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। हाथों को जितना ऊंचा उठा सकते हैं ऊंचा उठा लें, हाथों को जितना फैला सकते हैं उतना फैला लें, हाथों को जितना मिला सकते हैं उतना मिलाकर अपने शरीर को पर्वत की भांति ऊंचा उठाएं। अपने मन की गहराइयों से उन ऊंचाइयों को देखने का प्रयास करें जिस धरातल से हम जुड़े हैं, जिन गहराइयों से हम जड़ों से जुड़े हैं, उनका भाव कभी ना भूलें। उनके जड़ों को, उस भूमि को कभी भी पराई ना करें। उसके हमेशा अनुग्रहित रहें, हमेशा अनुग्रहित रहें। चलिए आज की प्रार्थना इसी के साथ। यह ध्वनि हमेशा हमारे दिलों में बस जाए और हमें विशेष प्रकार की अनुभूति दिलाए। हरिओम तत्सत। हथेलियों को रब करके इस परम तत्व की ऊर्जा को, चेतन तत्व की ऊर्जा को अपने इस फिजिकल बॉडी पे भी अप्लाई कर दें, ताकि यह और तेज युक्त होकर हमें सपोर्ट करे। अपनी एल्बो को अपने सर के पीछे टच करा दें और कंधों को खोलकर इन भुजाओं को मजबूत करें। अपनी कलाई को ऐसे ढीला छोड़ दें जैसे आकाश में बगुला पंख फड़फड़ाता है, जैसे चील स्थिर होकर भी अपने आप में इस संसार में, इस आकाश में घूमती रहती है और एक एज के बाद अपने जीवन को फिर ट्रांसफॉर्म करती है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम जानेंगे इस सेशन के माध्यम से। क्लोज, ओपन, इनहेल, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर। केवल श्वास बाहर और श्वास भीतर, ये हमारा खेल नहीं है, ये प्रकृति का अद्भुत दिया गया नियम है। इसको जानना है, समझना है। पहले श्वास को गहराई बाहर छोड़ दें, नई ऊर्जा को ग्रहण कर लें। अपने राइट नोस्ट्रल से बाहर छोड़ें, राइट नोस्ट्रल को ढीला छोड़ दें, बाहर जाने दें, नई ऊर्जा का अभिभूत करें। इतना गहरा भरे कि पूरा शरीर इस ऊर्जा से फिलअप हो जाए।
भीतर के सभी दुर्गुणों को इस प्रश्वास से बाहर का रास्ता दिखा दे। गहरा श्वास भरते हुए इस ज्ञान मुद्रा को अनुग्रहित करें। लगभग शरीर की हलचलों को शांत करते हुए मन को भी शांत स्थिति में ले आएं। भीतरी शरीर, अंदर के अंग ऑब्जर्वेशन में है। स्वयं का निरीक्षण हमें जीवन के सही सही मूल्यों को समझाता है। चेतना की सजगता श्वास के साथ है। शरीर शिथिल हो चुका है। विचारों को शून्यता की तरफ ले चलें। देखिए, इस परिकल्पना में खो जाना है। वीडियो तो एक झलक है, दिखाने और बताने का माध्यम है, लेकिन इसको अनवरत रूप से आपको करना है, समझना है। और जब आप भीतरी इसके लाभों को जान पाएंगे तो बाहरी कोई भी कारण आपको रोक नहीं पाएंगे योग को करने से। ना करना सिर्फ एक बहाना हो सकता है, लेकिन तब तक जब तक हम इसके सही मूल्यों को नहीं समझते। जिन जिन लोगों ने सही मूल्यों को समझा है उनके जीवन में योग घटित हो चुका है। मेरे कई क्लाइंट हैं जिनको जीवन में बहुत बहुत परिवर्तन हुआ है, यानी उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जीवन के बहुत सारे विकार नष्ट हो गए हैं। अपनी शरीर की और आत्मिक उन्नति हुई है और मानसिक मजबूत हुआ है। हर तरफ से उनके जीवन में एक चमत्कार हुआ है। वो धन्यवाद करते हैं इस यूनिवर्स का, इस योग का। आप सबका भी मैं धन्यवाद करूंगा यदि आप जीवन में इसको अपनाएंगे, इसके साथ चलेंगे। मेरी कहीं सलाह की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, कहीं उठने में दिक्कत हो रही है तो जगाने के लिए मैं तैयार हूँ। एक जागा हुआ व्यक्ति आपको जगा सकता है, जला हुआ दीपक और दीपक को जला सकता है। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मैं आपको यही कहूंगा कि जीवन के मूल्यों को सरोकार के साथ स्वीकार करें, अधिग्रहण करें। आज मैंने इस कुटिया के आपको यह संदेश प्रेषित किया। आज पहला संदेश है इस धरा के साथ, इस आसन के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, अधिक लोगों तक इसकी कीर्ति को, इसकी दिव्यता को, इसकी भव्यता को, इसकी क्रांति को, इस वाइट ग्लो को आप फैलाएंगे, इस योग की क्रांति को। यही योग की क्रांति है जो देश दुनिया में हमारे एक स्थान दिला सकती है और हमारे युवकों को एक सही रास्ता दिखा सकती है। तो युवाओं, माताओं, बहनों, देवियों, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों के भीतर, अपने भाइयों के भीतर, अपने बहनों के भीतर, अपने माता पिता के अंदर वो सब डाल दीजिए इस योग के माध्यम से, ताकि उनका जीवन सही सलामत रहे। हरिओम तत्सत। धन्यवाद, धन्यवाद। हरिओम, हरिओम।
तत्सत तत्सत।